अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रामकृष्ण ओझा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के आय निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। धनबाद कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामकृष्ण ओझा ने बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र सरकार की राजनीतिक विदोष का पर्दाफाश हो चुका है। कोर्ट ने बता दिया कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है, गलत सबूत पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह ने गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश रची थी। कांग्रेस मांग करती है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह देश से माफी मांगे, गांधी परिवार से माफी मांगे और साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी ओर उन्होंने मनरेगा का नामांकन किए जाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलने के साथ उनमें संशोधन करके कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलना भाजपा के संकीर्ण सोच को दर्शाता है। मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला, बल्कि इसकी गारंटी को भी भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। में उपस्थित है, जिस तरह से हेराल्ड केस के अंदर गांधी परिवार को बदनाम करने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, उसका पर्दाफाश कोर्ट ने कर दिया है। गलत सबूत, गलत बातें फ्रेम कर गांधी परिवार को परेशान करने का काम जिस तरह से मोदी जी ने और शाह जी ने किया है, कोर्ट ने इस निर्णय में बता दिया है कि इस केस में कोई तथ्य नहीं है और केस बंद कर दिया जाए, क्योंकि अपने विरोधाभास में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सोनिया जी को, राहुल जी को बदनाम करने का काम करने के प्रयास भाजपा ने किया है, मोदी जी ने किया है। उसका पर्दाफाश आज कोर्ट ने कर दिया है। हम ये मांग करते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी इस गलती के लिए, इस गलत काम के लिए इस देश से माफी मांगे, गांधी परिवार से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर में बहुत ही जल्दबाजी के अंदर में मनरेगा का जो विधेयक है, उन्होंने नया विधेयक लाके, नया कानून लाके पास करने का काम जो किया है, उसका हम निषेध करते हैं। कांग्रेस का पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। जो मनरेगा जनता के लिए, जो मनरेगा गरीब जनता के लिए, जो मनरेगा गरीब मजदूरों के लिए एक रोजी रोटी चलाने का काम था, जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है उसके लिए कानून बनाया गया था कि जो व्यक्ति काम नहीं है, जिसके पास वो काम की मांग करे और 15 दिन के अंदर कांग्रेस भाजपा केंद्र की सरकार उसको काम की व्यवस्था करे। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए मनरेगा का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर 90% खर्च मनरेगा के माध्यम से केंद्र सरकार करना था और 10% करती थी, और जो 10% खर्चा है जो राज्य सरकारें करती थी, और जो मटेरियल लगता था, सामान लगता था, उसमें 75% खर्चा केंद्र सरकारें करती थी। इसको निर्णय लेने की जो पावर दिए गए थे, अधिकार दिया गया था कि कहाँ काम कराना है, कैसे काम करना है, ये परिवार अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था। जो ग्रामीण थे गांव के, जो पंचायत में ग्रामीण है, उनको दिया गया था अधिकार कि जो भी काम अपने ग्राम में करवाना है, जो भी काम उनके ग्राम के हिसाब से जरूरी है, वो काम कराया जाए। ये सारा का सारा मामला उल्टा कर आज इन्होंने उस विधेयक को तोड़ मड़ोड़ करके उसका नाम भी बदल दिया है, उसका प्रावधान भी बदल दिया है। उसके अंदर जो सरकार की तरफ से 90% आने थे, उस पर उन्होंने 40% राज्य सरकारों से मांगे हैं, 60% खुद देने वाले हैं केंद्र सरकार, और 40% मांगते हुए उन्होंने कोई भी राज्य सरकारों से बातचीत नहीं की है। ये इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये कोई भी प्रावधान उसमें किया नहीं गया है। ग्राम सभा के अधिकार निकाल दिए गए हैं। ग्राम सभा इसमें कोई भी अपने जो काम करने हैं वो करवा नहीं सकती है। केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, इसकी पॉलिसी बनाएगी और साल के प्रथम में ये इसका निर्णय सुनाएगी हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो देश के अंदर जो कार्य होने हैं, गांव में जो काम होने हैं, जनता के जो काम आने हैं, दिल्ली बैठकर ये काम नहीं हो सकते। उसके अधिकार ग्राम सभा को दिए गए थे। ये भी चीजें हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें तो अमेंडमेंट करके जो 100 से 125 दिन करना, वो भी तो एक बड़ा फायदा भी है। देखिए, 100 से 125 तो एक बहाना है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना भी मैं समझता हूँ एक बहाना है। असली खेल तो भ्रष्टाचार करना है, लोग से उनके अधिकार छीनना है। आप ये समझ लीजिए कि जब ग्राम सभा का अधिकार ही निकल गया,
ग्राम सभा का अगर अधिकारी निकल गया है तो काम कौन देगा? काम तो वो देंगे, और किसको देंगे, किस राज्य सरकार को देंगे, तो फैसला उनके हाथ में है। अगर राज्य सरकार के पास पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, काम देती है, तो राज्य सरकार है पूरा उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करेगी। वो तो उनका बहाना है, ये सिर्फ बहाना है। हम ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम तो उनका है, उन्होंने इस चीज को, उनसे विरोध तो है ही उनका, उस नाम से उनको चिढ़ है, लेकिन उसके पीछे इस योजना को जनता के बीच से निकालना, जनता के अधिकार छीनना, जनता का जो अधिकार था कि वो काम मांग सकता है सरकार से, केंद्र सरकार उसको काम देना चाहिए, अधिकार दिया गया था, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और एनईसी की चेयरमैन सोनिया जी ने उस अधिकार को छीनने का काम इस देश से हुआ है, और जो कि बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस कोई आंदोलन देखिए, सरकार केंद्र में भाजपा की है। अभी 2 दिन पहले भी प्रियंका जी ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने कहा था कि इस बारे में केंद्र सरकार उनकी सरकारों से बात करे। हम सचेत हैं, हम ये सरकार किसकी है? हमारे यहाँ आंदोलन करने से वहां आंदोलन का फायदा होना नहीं है। यहाँ तो पैरामिलिट्री फोर्स उन्होंने भेजनी चाहिए। यहाँ जब बातें हिंदुओं की करते हैं तो दूसरे देश में हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है, तो उसकी सुरक्षा की जवाबदारी इस देश के सरकार की है, इस देश के प्रधानमंत्री की है, इस देश के गृह मंत्री की है, इस देश की सरकारों की है। ये उनका काम है। हमने अपनी डिमांड रख दी है, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के हमने बताया भी है कि ये चीज पे ध्यान दिया जाए। सर अपना मेरा नाम रामकिशन ओझा है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और गुजरात का प्रभारी हूँ।